हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल शुरू करने से पहले अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना आर्टिकल। क्या कहता है आज का आर्टिकल? पाम ऑयल इम्पोर्ट्स हिट 4 मंथ हाई इन दिसंबर। कहता है कि अगर हम जो पाम ऑयल है, जो पाम ऑयल का इंपोर्ट है, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम किसी दूसरे देश से जो है वो चीज़ों को बाय कर रहे हैं। मान लो कि अगर इंडिया है तो इंडिया जो है वो दूसरे देशों से कोई चीज़ ख़रीदता है और अपने देश में मंगवाता है, उसको बोलते हैं इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब इंडिया किसी दूसरे देश को जो है वो चीज़ें भेजता है जो कि भारत में बन रही हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट। तो जो पाम ऑयल का जो एक्सपोर्ट है, जो पाम ऑयल हम दूसरे देशों से ख़रीद रहे हैं, हिट का मतलब वो बढ़ चुका है 4 मंथ हाई इन दिसंबर। अगर दिसंबर में देखें और पिछले 4 मंथ से कंपेयर करें, मान लो कि अगर हम कंपेयर करते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अगर पिछले 4 मंथ से कंपेयर करें दिसंबर के, तो दिसंबर में जो है वो सबसे ज़्यादा जो पाम ऑयल का जो इंपोर्ट है वो बढ़ा है। ऐसा क्यों है वो हम आगे देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में कि जो पाम ऑयल क्या है। पाम ऑयल जो है वो एक ईडेबल जो है वो ऑयल होता है, जैसे कि हम मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल है उसके अंदर उससे जो है वो अपनी सब्जियां वगैरह बनाते हैं, तो इसी तरह है जो पाम ऑयल है उससे भी जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। उससे भी जो है वो आजकल लोग हेल्दी है ये, तो इससे भी जो लोग हैं वो अपनी जो सब्जियां हैं वो बनाते हैं। तो आगे देखते हैं क्या कहता है ये। इंडियाज़ पाम ऑयल इंपोर्ट की, जो इंडिया जो पाम ऑयल का इंपोर्ट कर रहा है, रोज़। अब यहाँ पे ये रोज़ जो है वो गुलाब नहीं है, ये रोज़ जो है वो सेकंड फॉर्म है किसकी? राइस की। मतलब राइस का मतलब होता है बढ़ना, राइस उसकी फर्स्ट फॉर्म, रोज़ सेकंड फॉर्म, राइजन थर्ड फॉर्म। तो जो इंडिया जो पाम ऑयल का जो इंपोर्ट कर रहा है वो बढ़ा है इन दिसंबर में टू देयर हाईएस्ट। अब यहाँ पे हाईएस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है। जैसे कि हम बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, वैसे ही हाई, हायर, हाईएस्ट मींस जो सबसे पीक लेवल पे जो बढ़ा है इंडिया का जो इंपोर्ट, वो कब बढ़ा है? दिसंबर में। इन 4 मंथ, पिछले अगर 4 मंथ से कंपेयर करें तो दिसंबर में सबसे ज़्यादा जो है वो बढ़ा है। क्यों? एज परचेज ऑफ रिफाइंड पाम ऑयल सर्च, क्योंकि जो पाम ऑयल का जो परचेज़ है, जो इंडिया में जो लोग ख़रीद रहे हैं पाम ऑयल, सर्ज्ड, वो बढ़ा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर इंडिया के लोग जो है वो अगर दुकानों से ज़्यादा ख़रीद करेंगे पाम ऑयल की, क्योंकि जो इंडिया के अंदर जो पाम ऑयल है उसका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता और लोगों की जो डिमांड है वो हाई है, तो इम्पोर्ट जो है वो तो बढ़ेगा ही। तो इसलिए जो है वो पाम ऑयल का जो इंपोर्ट है वो इसलिए इतना ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि जो लोग हैं वो पाम ऑयल को ख़रीद रहे हैं दुकानों से। सर, बिकॉज ऑफ कम्पिटिटिव प्राइसेस, 5 डीलर टोल्ड राइटर ऑन वेडनेसडे। जो 5 डीलर्स हैं जो पाम ऑयल से संबंधित जो डील करते हैं, उन्होंने, राइटर्स का मतलब होता है कि ये जो है ये न्यूज़ रिलेटेड एक कंपनी है, उनको जो है वो बताया है कितना ज़्यादा जो है वो प्राइस के अंदर ही इंपोर्ट में जो है वो बढ़ोतरी हुई है पाम ऑयल के। आगे क्या कहता है? हायर परचेज बाय द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेजिटेबल। कहता है कि जो सब्जियों का जो तेल है, जो देश सब्जियों के तेल को ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ज़्यादा ख़रीदते हैं, कुड हेल्प लोअर पाम ऑयल स्टॉक इन टॉप प्रोड्यूसर इंडोनेशिया एंड मलेशिया। जो पाम ऑयल है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है पाम ऑयल का? इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर। तो जब सबसे ज़्यादा जो ऑयल इंपोर्ट कर रही हैं कंट्रियाँ, अगर उनका जो ऑयल इंपोर्ट है अगर वो बढ़ेगा, तो जो इंडोनेशिया और मलेशिया जैसी जो पाम ऑयल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कर रही हैं, तो वहाँ पे जो है वो स्टॉक थोड़े कम होंगे, ऐसा जो है वो कह रहा है। क्योंकि वहाँ से जो ऑयल है वो निकल कर वो दूसरी कंट्रीज़ को बेचेंगे, तो वहाँ पे जो ऑयल है वो थोड़ा कम होगा, उसके स्टॉक जो है वो थोड़े कम होंगे और उन देशों को जो है वो थोड़ा बेनिफिट भी होगा, ऐसा जो है इसके अंदर बताया जा रहा है। इंडियाज़ दिसंबर पाम ऑयल इंपोर्ट, जो इंडिया ने दिसंबर में जो पाम ऑयल का इंपोर्ट किया है रोज़, वो बढ़ा है। कितना बढ़ा है वो? 1.9% फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। पिछले मंथ से जो है, अगर पिछले यानी कि नवंबर मंथ से कंपेयर करें तो दिसंबर में 1.9% जो बढ़ा है, और बढ़कर कितना हो चुका है वो? 8,86,000 जो है वो हो चुका है 1.9% बढ़कर। मैट्रिक टन्स
एस्टिमेट फ्रॉम डीलर शोड, ऐसा जो है वो डीलर ने एस्टिमेट जो है वो लगाया है। रिफाइंड पाम ऑयल इम्पोर्ट्स, जो रिफाइंड जो पाम ऑयल होता है जो उसका आयात है, इन द मंथ दिसंबर मंथ में सर्ज का मतलब भी क्या होता है, बड़ा है, 47% टू 2,52,000 टन्स दे सेट। उन्होंने कहा कि अगर पिछले मंथ से कंपेयर करें, यानी कि अगर नवंबर से कंपेयर करें तो 1.9% बढ़ा है, और अगर दिसंबर में देखें तो 47% जो है वो बढ़कर दिसंबर के मंथ में हो चुका है। इतना जो है वो पाम ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो इंडिया कर रहा है। आगे क्या कहता है, द रिफाइनिंग मार्जिन फ्रॉम द क्रूड पाम ऑयल वॉज नेगेटिव फॉर इंडियन रिफाइनर्स। कहता है कि जो रिफाइनिंग जो मार्जिन है, क्रूड जो पाम ऑयल है, जो कच्चा पाम ऑयल है जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो उसका मार्जिन है वो इंडियन लोगों के लिए थोड़ा नेगेटिव आया है, क्योंकि जो इंडिया है उसको जो है वो थोड़ी कीमतें जो हैं वहाँ के इंडिया के डीलर्स को वो ज़्यादा पड़ रही हैं। वाइल कहता है लेकिन जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, जो इसको एक्सपोर्ट कर रही हैं अपने देश से दूसरे देशों को बेच रही हैं, वर ऑफरिंग रिफाइंड पाम ऑयल एट अ चीपर प्राइस। लेकिन जो दूसरी कंट्री जो एक्सपोर्ट जो है वो कर रही हैं, दूसरी कंट्रीज़ को बेच रही हैं ऑयल, उन्होंने जो है वो इसको थोड़े सस्ते दामों में ऑफ़र किया है। मेकिंग इट ल्यूकरेटिव फॉर बायर, ताकि जो ख़रीद रहे हैं उनके लिए भी जो है वो थोड़ा ल्यूकरेटिव का मतलब है कि उनके लिए जो थोड़े दाम हैं वो कम हो जाएं। सेड राजेश पटेल, मैनेजिंग पार्टनर एट GGN रिसर्च। ये सब जो बातें हैं वो राजेश पटेल ने कही। आगे क्या कहता है, सनफ्लावर ऑयल, यानी कि जो सनफ्लावर मीन्स जो सूरजमुखी का जो तेल है, इम्पोर्ट्स इन दिसंबर, जो सूरजमुखी का तेल हमने दूसरे देशों से इंपोर्ट किया है, मोर देन डबल टू स्टैंड एट 263,000 टन। कहता है कि वो जो है वो डबल हो चुका है 2,63,000 से। हायर पाम ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट्स लिफ्टेड इंडिया, क्योंकि जो पाम ऑयल और जो सनफ्लावर जो ऑयल है इनका जो इंडिया ने जो इंपोर्ट किया है, इससे जो इंडिया का जो टोटल एडिबल जो ऑयल है जो हम अपने सब्जियों में यूज़ करते हैं, जो ऑयल का जो इंपोर्ट है टू 1.3 मिलियन मेट्रिक टन। इससे जो इंडिया का टोटल जो इंपोर्ट है इन एडिबल ऑयल्स का वो 1.3 मिलियन मेट्रिक टन से जो है वो बड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि जो इंडिया है वो सिर्फ ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं वो इनका कितना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है। आप 13.3% फ्रॉम अ मंथ अर्लियर दे एडिड, और उन्होंने क्या कहा कि एक मंथ पहले जो है ये 13.3% जो है वो हो चुका है। इतना ज़्यादा जो है वो इंडिया बाहर से अपने देश के अंदर जो है वो इंपोर्ट कर रही है इन एडिबल ऑयल्स को। एडिबल ऑयल्स के अंदर हमने किस किस की बात करी है, पाम ऑयल की, और जो सनफ्लावर ऑयल है, जो सूरजमुखी का तेल है, उसकी। तो आई होप आपको ये जो आर्टिकल है वो अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो इंडिया के अंदर जो पाम ऑयल है वो इतना ज़्यादा उसका इंपोर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लोग हैं उनकी कंज्यूमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पाम ऑयल को लेकर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।